नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर लेके आए हैं और इस अध्याय में हम सीखेंगे कि प्रॉफिट और लॉस इन दोनों को कैसे निकाला जाता है। आपको इन सवालों के माध्यम से आप इस चैप्टर से बनने वाले सारे सवालों को आप सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने भाई बहन को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट क्या होता है, पहले मुझे प्रॉफिट निकालना है। लाभ, लाभ बराबर, लाभ कैसे निकलता है, लाभ होता क्या पहले दोस्तों, लाभ होता क्या है। जैसे हमने कोई चीज़ खरीदी, जैसे हमने कोई गाड़ी खरीदी है और उस गाड़ी, जैसे हमने कोई साइकिल खरीदी है 5,000 रुपये की और वही साइकिल को हम बेच दे रहे हैं 6,000 रुपये में। हमने 5,000 रुपये की साइकिल खरीदी, ठीक, और 6,000 में बेच दी। तो आप बताएंगे कि कितने का लाभ हो गया, प्रॉफिट कितने का हो गया दोस्तों, कितने का हो गया, 1,000 का ना, 1,000 का प्रॉफिट हो गया। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे। विक्रय मूल्य में से आपको क्या घटाना है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य क्या कर देंगे, घटा देंगे। आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे। जैसे हम इसे शॉर्ट में लिखना चाहें तो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस सीपी कॉस्ट प्राइस, इसे ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अगला इसी में हम लिखेंगे, अब ये हानि क्या होती है। अब हम यही देखें, यही मैं कहूँ कि हानि क्या होती है। हानि, ये हानि क्या होती है, ये हानि क्या है। हानि अब कैसे निकालोगे, जैसे मैंने कोई पेन खरीद के लाया दुकान से 10 रुपए की, मैं पेन खरीद के लेके आया हूँ 10 रुपए की और मुझे 8 रुपए की बेचनी पड़ी। तो मैं 10 रुपए की पेन खरीद के लाया था, मैं 8 रुपए की पेन बेचनी पड़ी मुझे। तो घाटा कितने का हुआ, 2 रुपए का ना, 2 रुपए का घाटा हुआ ना। तो आप क्या कहेंगे, विक्रय मूल्य में से नहीं, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे तो हानि आ जाएगी। क्रय मूल्य में से आप क्या करेंगे, आप विक्रय मूल्य को घटा देंगे। खरीद के लाए ना, क्रय करके लाए, खरीद के लाए, उसमें से आप क्या करेंगे, घटा देंगे विक्रय मूल्य को, है ना। विक्रय मूल्य को आप घटा देंगे, विक्रय मूल्य को घटा देंगे, क्या हो जाएगा, मेरा हानि निकल के आ जाएगी। इन दोनों दोस्तों, इन दोनों सूत्रों के माध्यम से हम सवाल कर लेते हैं। जैसे मैं प्रश्न बना रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे पहला प्रश्न बना रहा हूँ। जैसे रामू एक मोबाइल 7,000 रुपये का खरीदता है। रामू एक मोबाइल 7,000 रुपये का खरीदता है और राम को क्या करना है, राम को वह 11,000 रुपये में बेच देता है। तो बताओ कि रामू को कितना लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ। मतलब उसने आंसर हम लिखेंगे तो क्या, रामू ने खरीदा कितने, मतलब क्रय कितने का किया दोस्तों, क्रय मूल्य रामू ने कितने में खरीदा, ये 7,000 रुपये में खरीदा था और बेच दिया कितने में, विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य कितने में, विक्रय मूल्य कितने में, 11,000 रुपये का बेच दिया।
11,000 का बेच दिया। अब मुझे लाभ निकालना है। लाभ सूत्र लगा दीजिए। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य घटा देंगे क्रय मूल्य को। जितने में से खरीदा था उसमें से आपको जितने में से बेचा था उसमें से खरीद को घटा देंगे, है ना। तो 11,000 रुपये का उसने बेच दिया और खरीदा कितने का? 7,000 रुपये का। 11,000 में 7,000 घटा दीजिए, कितना आएगा? 4,000। 4,000 रुपये का ये क्या हो गया? लाभ हो गया। तो लाभ बराबर 4,000 रुपये आ गया मेरा। कितना आ गया? 4,000 रुपये आ गया। अब इसी में दूसरे वाले का सवाल बनाता हूँ इसी में। हाँ दोस्तों, ये नोट कर लीजिए। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ रामू की जगह श्याम लिख देता हूँ। ये श्याम एक मोटरसाइकिल लाता है। राम एक मोटरसाइकिल कितने में? 95,000 रुपये की। कितने की? 95,000 रुपये की खरीदता है और राम को 80,000 रुपये में बेच देता है। 80,000 में बेच देता है। तो बताओ किसको? श्याम। तो बताओ श्याम को कितने की हानि हुई? कितने की हानि हुई? कितने की हानि हुई? अब आपको हानि बतानी है दोस्तों। अब हानि बतानी है। इसे हम इरेज कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसे कैसे करोगे आप? अब इसमें हानि पूछी जा रही है। दोस्तों इसमें क्या है, सवालों में आप देख लीजिए कि पूछा क्या है, दिया क्या है। हमसे पूछा जा रहा है हानि का सूत्र पता होना चाहिए आपको। हानि होती क्या है? विक्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देते हैं तो क्या हो जाती है? हानि आ जाती है मेरी। तो हानि का सूत्र लिख लो। हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। उसने श्याम ने कितने की मोटरसाइकिल खरीदी थी? 95,000 की। तो 95,000 लिख लो, घटाना। अब बेच दी कितने में? बेची कितने में? उसने बेची कितने में? 80,000 रुपये में। अब 95,000 में से आपको 80,000 रुपये घटा देना है। कितना आएगा? 15,000 रुपये। यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो हानि कितने की हुई? हानि कितने की हुई? आपको 15,000 रुपये की हुई। अब हम अगला सवाल इसी में लेते हैं, इसे इरेज करते हैं। अब ये दोनों सवाल सूत्र हो गए, इनके दोनों क्या हो गए? प्रश्न हो गए। अब इसी में पूछा जाता है दोस्तों, इसे इरेज करते हैं हम। इसी में आपको पूछा जाता है प्रतिशत। अब प्रतिशत क्या होता है? जैसे क्या निकालना है, यहाँ पे अगला सूत्र है मेरा प्रतिशत वाला। प्रतिशत, लाभ प्रतिशत पूछा जाएगा। लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्या होता है? ये लाभ बट्टे क्रय मूल्य। जो लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। इसे हम और लिखना चाहें तो P बट्टे CP गुणा 100। तो प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ आपको और कितना कॉस्ट प्राइस था, क्रय मूल्य क्या था, गुणा 100 कर देंगे तो आपका लाभ प्रतिशत आपका निकल के आ जाएगा। इसी पे हम एक सवाल बनाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे मोहन ने बाजार से 600 रुपए के 600 रुपए
के आलू खरीदे, आलू खरीदे, आलू खरीदे। मोहन ने 600 रुपये के आलू खरीदे और उसने वे आलू 400 रुपये के बेच दिए। क्या कर दिए? बेच दिए। तो बताओ कि मोहन को कितने रुपए सॉरी दोस्तों, यहाँ पे लाभ निकालना है तो हम बढ़ा के लिखेंगे। यहाँ पे 800 रुपये निकल लीजिए। तो बताओ मोहन को कितने रुपए का लाभ हुआ। तो बताओ मोहन को कितने रुपए का लाभ हुआ। आपको इसमें बताना है। अब दिया क्या है, पूछा क्या है, आपका खरीदा कितने में? 600 में। बेच दिया कितने में? 800 में। अब पूछा क्या जा रहा है आपसे? लाभ प्रतिशत बताओ। लाभ प्रतिशत बताओ। लाभ प्रतिशत बताना है कि मोहन को कितना लाभ प्रतिशत हुआ, है ना। अब ये सवाल कैसे होगा? ये सवाल जो है आपको पहले क्या निकालना है? आपको पहले प्रॉफिट निकालना होगा। तो प्रॉफिट का सूत्र क्या होता है? प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, है ना। यहाँ सेलिंग प्राइस कितनी है? 800 दे रखा है और कॉस्ट प्राइस कितनी थी? खरीदा कितने में था? 600 में। घटा दीजिए, कितना आएगा? 200 रुपये। 200 रुपये क्या आ गया? मेरा प्रॉफिट आ गया। तो प्रॉफिट कितना आ गया? 200 रुपये का। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, P परसेंट का क्या होता है? प्रॉफिट बट्टे CP गुणा 100, है ना। प्रॉफिट बट्टे CP गुणा 100, इसी में बढ़ा दीजिए आगे। प्रॉफिट कितने का हुआ था मेरा? 200 रुपये का ना। खरीदे के CP क्या है? कॉस्ट प्राइस है ना। खरीदा मैंने कितने में थे आलू? 600 रुपये में। 600 रख दीजिए नीचे, गुणा 100 कर दो। अब गुणा हमेशा ऊपर वाली संख्या के साथ में होता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 200 इंटू 100, है ना, बट्टे 600। जो नीचे संख्या अंश और हर में एक समान होती है, हम संख्या को उसको काट देते हैं। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और संख्या कट रही कोई? हाँ, ये 6 है, यहाँ 0 है। 2 की विभाज्यता कहती है कि इकाई के स्थान पे 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, तो वो संख्या 2 से कट जाती है। तो यहाँ पे काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 3 6, यहाँ पे काटेंगे 2 से तो 100 बार में, तो 100 बट्टे 3, 100 बट्टे 3, 100 बट्टे 3 को क्या लिख सकते हैं हम? 33%, है ना। कितना लिख सकते हैं? 33.33%। मोहन को कितने का लाभ हुआ था? 33.33% का लाभ हुआ था। अगर यही हम पूछें एक लाभ प्रतिशत हो गया। अब यही इसी सवाल में हम यही बना देते हैं दोस्तों। एक सूत्र यही है, हानि प्रतिशत क्या होता है? ये हानि प्रतिशत क्या होता है? हानि प्रतिशत जब हम निकालेंगे, जब हानि निकालेंगे, हानि प्रतिशत वाला निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हानि लिखेंगे, ऊपर हानि लिखेंगे, नीचे क्या लिख देंगे? CP रहेगा। हमेशा CP क्रय मूल्य पर ही लाभ और हानि काउंट किए जाते हैं, है ना। तो क्रय मूल्य गुणा 100, ये हानि का सूत्र हो जाएगा। तो हम इसी सवाल में हानि वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे कि किस प्रकार होगा, किस प्रकार निकाल सकते हैं हम। यहाँ ऐसे हम इरेज कर रहे हैं दोस्तों। इसी सवाल में बनाएंगे हम हानि। जैसे मोहन ने एक बाजार से 600 रुपये का आलू खरीदे थे। अब 600 रुपये के ना बेच के 800 रुपये के ना बेच के यहाँ पे वो 300 रुपये का बेच देता है। कितने रुपए का बेच देता है? 300 रुपये का बेच देता है। तो बताओ कि उसे कितने रुपए की हानि हुई। तो बताओ कि मोहन को कितने रुपए की हानि
हानि प्रतिशत, कितने रुपए की हानि प्रतिशत हुआ, कितने रुपए की हानि प्रतिशत। तो बताओ मोहन को कितने रुपए की हानि प्रतिशत, तो बताओ मोहन को कितने प्रतिशत हानि हुई, तो बताओ मोहन को कितने प्रतिशत हानि, हानि प्रतिशत हुआ, हुआ लिख लीजिए, है ना। ठीक, आगे यहाँ देखते हैं हम, दिया क्या है, पूछा क्या है हमसे, हमें दिया दे रखा है यहाँ पे सीपी, सीपी कितना दे रखा है यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मेरा 600 है, और सेलिंग प्राइस कितना है एसपी, सेलिंग प्राइस क्या है, ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस मेरा है 300 रुपये, सेलिंग प्राइस 300 है। निकालना क्या है मुझे, अब निकालना है, दो चीज़ें दे रखी है, अब मुझे क्या निकालना है, हानि निकालनी है, मेरा सीपी दे रखा है, एसपी दे रखा है, अब हानि, हानि निकाल लीजिए। हानि का सूत्र क्या होता है, हानि का सूत्र क्या होता है, हानि का सूत्र होता है दोस्तों, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दीजिए, क्रय मूल्य में से क्या, क्रय मूल्य में से आपको क्या करना है, क्रय मूल्य में से विक्रय, विक्रय मूल्य को आपको क्या करना है, विक्रय मूल्य को घटा देना है। तो क्रय मूल्य कितना था मेरा 600 रुपये, क्रय मूल्य कितना था, यहाँ लिख लीजिए, क्रय मूल्य कितना था 600 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना था 300 रुपये, है ना। जब इसे हम घटाएंगे 600 में 300 घटाएंगे कितना बचेगा 300, है ना। अब मुझे क्या निकालना है, हानि प्रतिशत का सूत्र लगा लीजिए, हानि, ये हानि निकली है, हानि प्रतिशत क्या होता है, हानि प्रतिशत का सूत्र होता है हानि बट्टे क्रय मूल्य, हमेशा क्रय मूल्य, हानि या लाभ या हानि जब भी निकालते हैं, हानि प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत जब भी निकालते हैं हम, तो क्या करते हैं, क्रय मूल्य पे ही निकाला जाता है। तो गुणा करेंगे 100, है ना। हानि कितनी निकल के आई थी मेरी 300 रुपये, हानि कितनी आई थी 300 रुपये, क्रय मूल्य क्या था, क्रय मूल्य मेरा था 600 रुपये, कितना था 600 रुपये, इसमें गुणा कर दीजिए 100 का, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, है ना। फिर 3 दूनी 6, तो कितना 100/2 बराबर कितना 50%, कितना 50% हो जाएगा, यही मेरा उत्तर है। तो मोहन को कितने प्रतिशत हानि हुई, 50% की हानि हो गई। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इससे और आगे वाले सवाल किस प्रकार से बनेंगे वो हम अलग वीडियो बनाएंगे। तो चलिए, अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।